पॉलिनोमियल को देखना है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax प्लस b है, ठीक है। अगर मान लो तुम क्या करते हैं, इस वेरिएबल का वैल्यू अगर 0 डालोगे a इंटू 0 और प्लस b, मतलब क्या आ जा रहा है, b आ जा रहा है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इनका वैल्यू क्या आ रहा है, b आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर हम जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या होगा कि अगर मेरे पास जो पॉलिनोमियल है, जैसे अगर मान लो हम इसमें क्या करें माइनस बी बाई ए डाल दें, ठीक है। तो a इंटू माइनस बी बाई ए और प्लस b करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। माइनस ए टू एक 8 से इस a को कैंसिल किए और माइनस बी प्लस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये माइनस बी बाई ए जो है ना, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इनके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास क्या हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई, जैसे अगर मान लो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो ax स्क्वायर है प्लस bx है और प्लस c है, ठीक है। और हम एज्यूम क्या कर लेते हैं कि अल्फा अगर हम डालें तो अल्फा को डालने पे इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 0 आता है। अगर मान लो बीटा डाले तो बीटा डालने पे भी 0 आएगा। नाइन्थ में तुम पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम, वहां पे क्या देखे थे कि अगर x माइनस अल्फा, अगर अल्फा डालने पे अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आए, इसका मतलब अगर x माइनस x इक्वल तुम क्या लिए हो, अल्फा लिए हो, यानी x माइनस अल्फा जो है इस पॉलिनोमियल का एक क्या है, फैक्टर है। वैसे ही अगर मान लो x इक्वल से अगर तुम बीटा लेते हो और बीटा डालने पे अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जा रहा है, मतलब x माइनस बीटा जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। उसमें एक क्या हो गया, अल्फा हो गया मान लिया हमने, दूसरा हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। जैसे कि मान लो हम क्या करें, 7 है, तो 7 का फैक्टर फिक्स है कि 1 और 7 है। तो अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इनके फैक्टर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है। तो अगर 1 से इनके फैक्टर्स में जब तुम क्या करते हैं 1 into अगर 7 करते हो तो क्या मिलता है हमें, 7 मिलता है ना। तो अगर मान लो इनका जो फैक्टर x माइनस अल्फा है, दूसरा जो फैक्टर है वो x माइनस बीटा है, तो तुम अगर x माइनस अल्फा से अगर x माइनस बीटा में अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आना चाहिए। अगर x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं x इनटू x माइनस बीटा माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। कोई दिक्कत नहीं। अगर x इनटू x करोगे x स्क्वायर माइनस बीटा इनटू x माइनस अल्फा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। इक्वल्स क्या आएगा, अगर मान लो इनको इक्वेट करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इनको इक्वेट करोगे ये भी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c आ रहा है। तो दिक्कत, अगर मान लो इनका x स्क्वायर है, अगर ये ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है, ये x स्क्वायर माइनस bx माइनस बीटा इनटू x माइनस अल्फा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस x स्क्वायर के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अगर मान लो इनमें भी अगर हम क्या कर दें, a से डिवाइड कर दें, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है पूरे में हमने क्या किया, a से डिवाइड कर दिया, फिर ये a को कैंसिल कर देगा और ये b बाई a इनटू x और ये c बाई a आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेट क्या करोगे, x स्क्वायर वाले टर्म्स को x स्क्वायर से इक्वेट करो, ठीक है। फिर क्या करोगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर से इक्वेट करोगे और यहाँ पे क्या देख रहे हो कि x स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे माइनस बीटा इंटू एक्स दिख रहे हैं, तो हम अगर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, माइनस बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा इंटू माइनस एक्स। और ये वाला टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो b इंटू एक्स बाई में, ये x से ये x कैंसिल और मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस b बाई a, ठीक है। और वैसे ही मान लो अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स क्या आ जाते हैं, c बाई a आ जाता है। जैसे अगर मान लो अभी हम तुमको बताए थे कि अगर मेरे पास अगर मान लो लीनियर पॉलिनोमियल था ax प्लस b था, तो ax प्लस b इक्वल्स हम अगर मान लो हम 0 लिखते हैं तो इनका जो सॉल्यूशन आया था मेरे पास वो
माइनस बी वाई आया था। और ये माइनस बी वाई ये क्या है, तो माइनस बी मेरा क्या था, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म था नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट था। बाई में हम क्या किए थे, तो कोएफिशिएंट से हमने डिवाइड किया था। अगर इनमें अगर देखोगे, अगर मान लो इनमें देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या था, इसका सॉल्यूशंस था। तो अगर हम देखें तो ये जो अल्फा और बीटा दोनों क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। मतलब अगर हम सम ऑफ द जीरोज की बात करें, अगर मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ द जीरोज जो है वो क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स क्या आ रहा है, माइनस बी बाई आ रहा है। तो माइनस बी क्या है, तो माइनस बी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म का है, एक्स का कोएफिशिएंट है, मतलब नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब b माइनस बी बाई ये क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हम क्या करें, सम ऑफ द जीरोज करें, तो क्या आ रहा है, तो नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखोगे, x बाई में क्या आ रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करें, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स क्या आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रहा है, और बाई में क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी चीज को जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक था, तो इसका वैल्यू हम इजी वे में फाइंड आउट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं था। अगर मेरे पास मान लो कोई पॉलिनोमियल आ जाए, पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जैसे कि मान लो वो ax क्यूब है प्लस bx स्क्वायर है प्लस cx है और प्लस g है। अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरोज फाइंड आउट करना हो, जैसे कि मान लो इनका जो जीरोज है, हम क्या बोलते हैं कि अगर हम अल्फा डालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो जीरो आ रहा है, बीटा डाल रहे हैं तो भी हमारे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, तो जीरो आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, गामा डालते हैं तो भी हमारा जो वैल्यू है वो